जय माता दी दोस्तों, जय गुरुदेव। जैसे इंसान के जीवन में निर्धनता क्यों है? भूमिहीन, धनहीन, शिक्षाहीन, रोजगारहीन, नौकरीहीन, बिजनेसहीन, ये सब हमारी निर्धनता का कारण है। बीमारी, अगर आपको मजदूर आदमी हैं और घर में किसी बीमार बड़ा पड़ गया तो 10, 20, 50 हज़ार का खर्चा आया तो उसमें धन का हानि होता है, क्योंकि बिना कर्जा लिए हुए उसको इलाज नहीं होता है। इस कारण से वो और पीछे चला जाता है। दूसरा कारण है शादी विवाह। शादी विवाह में दहेज है, परिवार की खर्चा है, इसमें कर्जा हो जाता है, उसमें गरीब आदमी पिछड़ जाता है और मजदूरी से मेंटेनेंस नहीं कर पाता है। ये निर्धनता का कारण है। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसको शमशान घाट में परवाह करने का उस समय खर्चा होता है, जो घाट पे जलाने का हो गया, वहाँ के कर्मचारी को हो गया देना, फिर यहाँ से 50-100 लोग जाते हैं तो उनको भोज कराने का रहता है। उसके बाद घर पे आता है तो ब्राह्मी तिरहमी का कार्य होता है, काम होता है, उसमें काफ़ी पैसे खर्चा होता है। 70-80 के हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है, कहीं कहीं पर 1 लाख भी खर्चा हो जाता है। तो इसमें गरीब आदमी को कमर टूट जाता है, इसमें और पीछे चला जाता है। दूसरा बात है, साल में 6-7 त्यौहार आ जाते हैं ऐसा कि उसमें कपड़ा, मिठाई और परिवार को, बाल बच्चे को खुशी के लिए 2000-3000 एनी टाइम हर त्यौहार में चला जाता है। आप लोगों को गरीबी के अनेक कारण हैं, और ऐसा नहीं है कि गरीब ही आदमी पैदा लिया, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पूर्वजों को बहुत दबंग लोगों ने मार पीट कर गुलाम बनाया और हम लोग का शुरू से ही संपत्ति छीन लिया गया और शिक्षाहीन कर दिया गया, बलहीन कर दिया गया, गुलामी करने पे मजबूर कर दिया गया। इस कारण से पूरे भारत में गरीब आदमी का, जो निचले तबके का है, उसके पास रहने का घर नहीं है। कोई फुटपाथ पे रह रहा है, कोई दान दिया हुआ ज़मीन पर रह रहा है, उसके पास कागज़ का, प्रॉपर्टी का कागज़ नहीं है। तो बहुत ऐसा है कि उसके पास सिर्फ रहने की जगह है और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ता है तो वो भी जगह नहीं रहता। तो इस कारण से आदमी बहुत परेशान हो गया। जब उसके पास खेती नहीं है, ज़मीन नहीं है, रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आने वाले नस्ल तो उसी तरह से रहेगा। जब से अपना कानून लागू हुआ है, इस कानून के माध्यम से हम लोगों को ऐसा अवसर मिला है कि आप अपने को निर्धनता मुक्त जीवन जी सकते हैं। इंसान के जीवन में निर्धनता नहीं आ सकता है, क्योंकि टेक्निकल का क्षेत्र, हर क्षेत्र में हम लोग को फुल्ली आज़ादी है। आप कोई भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। बच्चा से ही अपने बच्चे को एजुकेशन दीजिए, या फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र हो, या खेल का क्षेत्र हो, या प्रतियोगिता के क्षेत्र हो, या बहुत से क्षेत्र है, कला के क्षेत्र हो, तो हर एक क्षेत्र में अपने बच्चे को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। और प्रेरित करने से आपके बच्चों का जब हुनर रहेगा तो बड़ा होते ही वो कहीं न कहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करना चाहिए कि हमको ये बनना है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में निर्धनता का अनेक कारण है। गरीब कौन है? भगवान की दया से आपके पास बुद्धि है, आँख कान हाथ पैर
शरीर में ताकत है, ज़ुबान में आवाज़ है, सुनने की शक्ति है, विवेक के अनुसार, ज्ञान के अनुसार कोई भी रोजगार, कोई भी काम करने की आप में क्षमता है। आप निर्णय आप किसी भी काम के लिए ढंग से ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ, हम अपने आने वाले बच्चों के लिए हम क्या करें। दूसरा बात है और कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, यानी कि पढ़ाई के लिए या अपने बाल बच्चों की दुख बीमारी के लिए, शादी के लिए 2 पैसे इकट्ठा करना है। तो किस तरह से इकट्ठा करना है? जितना आप कमाते हैं उसी में से आप 10 रुपया 20 रुपया करके पर डे उसमें से निकाल दीजिए। आप जितना सक्षम हो उतना निकाल दीजिए, उसको ताकिए नहीं, और महीने में बैंक में उसको जमा करते रहिए। तो ये क्या है कि आपको मुसीबत के घड़ी में वो पैसा बहुत ही काम आएगा। ऐसे पैसा नहीं बचता है, क्योंकि रोज़ लाएंगे रोज़ खपत हो जाता है, तो हाथ में पैसा नहीं रहता है, क्योंकि हर इंसान के घर में लंबा चौड़ा खर्चा है। तो आप इस तरीके से पैसे को बचत कर सकते हैं। दूसरा है, आप अपने जीवन में LIC करा कर रखिए, जीवन बीमा करा कर रखिए, एक्सीडेंटल बीमा करा कर रखिए। इससे क्या होता है, परिवार का किसी सदस्य का, मेन सदस्य हो चाहे और सदस्य हो, किसी का आपातकालीन अगर एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होता है या टूट फूट जाता है, तो आपको वहाँ से बेनिफिट मिलता है। उससे क्या है कि आपके परिवार को जीवन सही से कटता है, कोई रोज़गार कर सकता है उस पैसे से। तो इस कारण जीवन में आपको इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। क्या हुआ, एक बचत, एक इंश्योरेंस, 2 हो गया। तीसरा है, जो पैसा जमा करते हैं उस पैसे में से पूंजी लगा सकते हैं और रोज़गार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इससे पैसा आपको इनकम बढ़ता रहेगा। अभी के समय में क्या करता है, इंसान का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? मध्य वर्ग हो या गरीब व्यक्ति हो, उसका सबसे कारण क्या है? जब थोड़ा सा पैसा आता है, उसके जीवन में कुछ पैसे आते हैं, जैसे कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, जैसे ही उसके जीवन में पैसा आता है तो सबसे पहले क्या करता है? प्रॉपर्टी बनाता है या सोना खरीदता है या कोई चीज़ भी पैसा फंसा देता है। इसलिए फंसा देता है कि हमको खर्चा हो जाएगा, या तो पैसा खर्चे के डर से रखे रहेगा। वो पैसा किसी न किसी कारण से, दुख से, बीमारी से, या किस शादी ब्याह में या कर्जा में चला जाता है। कोई बिजनेस में लगाइए, जो कि आपका बिजनेस से 2 पैसा रोज आते रहेगा और वो गाय की तरह दूध देते रहेगा। इससे आपको प्रतिदिन पैसा, 2 पैसा अगर आता है, 100-50 जो भी आता है, उससे आपको कभी कमी नहीं होगा। भविष्य में आपके जीवन में डेवलपमेंट होता रहेगा। तो इस कारण से आपको मैंने बताया कि अपने जीवन को सुखमय और कैसे बनाना चाहिए, अपने बाल बच्चों को किस तरह से शिक्षा और दीक्षा देना चाहिए, और अपने बच्चों में किस तरह से संस्कार भी डालना चाहिए। तो आपके हाथ में है अपना जीवन किस तरह से जिएंगे। सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहिए, क्योंकि सरकारी जब योजना आता है, पूर्ण रूप से कोई अगर योजना आता है, फंड आता है, तो आपको पूर्ण रूप से आपको उससे अवगत नहीं कराता है, जानकारी नहीं देता है। इस कारण से आप उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर कोई आपको लाभ दिलाना चाहता है तो उसमें से वो कमीशन खाने के लिए आपको प्रेरित करता है कि हम आपसे कमीशन खाएंगे, इतना पैसा लेंगे तो आपको काम करवाएंगे। तो इस कारण से बहुत ही परेशानी होता है। तो जहाँ तक के सरकारी योजना पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति जाने कि स्वयं का कोई कार्य रोजगार करें, उससे क्या है कि आप किसी का आश्रित नहीं रहेंगे। इसी तरह के वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। अगर किसी तरह से हमारे वीडियो में त्रुटि रह गया है या गलती हो गया है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए,
हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। जय माता दी, जय गुरुदेव।